हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 8 से 14 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ एवं बादशाहपुर के बीच स्थित है ये स्टेशन। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका अनंशा बिस्वास, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से अनंशा बिस्वास को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी अदाकारी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? सही आंसर है इसका आधार पूनावाला को। दोस्तों, आधार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये सीईओ हैं और इसी कारण इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है स्पाइक कार्लसेन। याद रखिएगा, इस बुक का नाम ए वॉक अराउंड द ब्लॉक और इसके राइटर हैं स्पाइक कार्लसेन। क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है इसका दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं कोरी एंडरसन और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इन्होंने वनडे क्रिकेट में 36 बॉल पर यानी कि 36 गेंदों पर 100 रन बनाए थे। बाद में एवी डिविलियर्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं, एवी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में 31 बॉल में 31 गेंदों में 100 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला देश का अब तक का पहला राज्य बन गया है। दिसंबर 2020 में किस राज्य ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, हाफ बिजली बिल योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों, और जिसमें 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग होने पर बिल में 50% छूट दी जाएगी। किस बैंक ने लेंसिस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? राइट आंसर है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया एवं ऋण प्रस्ताव को मंजूरी में सटीकता बनाए रखने के लिए एक ऋण प्रबंधन समाधान जिसका नाम है लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। द न्यू नॉर्मल ए रोड मैप टू रेसिलेंस इन द पेंडेमिक एरा पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका डॉक्टर जेनिफर एस्टन। दिसंबर 2020 में जी.आर. उदवानी का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, जी.आर. उदवानी गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बना? राइट आंसर इसका चीन। याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा देश बन गया है चीन। चीन के चांग E5 मिशन के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया गया। याद रखिएगा, ये दूसरा देश है। इससे पहले अमेरिका अपोलो मिशन के दौरान पहला देश बना था। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा?
राइट आंसर है इसका गुवाहाटी। दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है, जिसे 19 से 20 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाना है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। याद रखिएगा, जापान 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। दिसंबर 2020 में रवि पटवर्धन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों अभिनेता। याद रखिएगा, रवि पटवर्धन एक अभिनेता थे और इनका निधन हो गया है। ये एक मराठी अभिनेता थे, साथ ही साथ इन्होंने तेजाब, झांझर, बंधन और यशवंत जैसी फिल्मों में भी काम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? राइट आंसर है इसका ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन देश में दुनिया के सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं। ये 2 इंच लंबे और 10 ग्राम वजन के साथ पाए गए हैं। ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में इन्हें पाया गया। साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? सही आंसर है दोस्तों सार्जियो पेरेज, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और मेक्सिको के हैं। कहाँ के? मेक्सिको। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1872 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके राइटर कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों चिन्मय तुम्बे। याद रखिएगा, चिन्मय तुम्बे, यानी कि ऑप्शन ए। किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? सही आंसर है राजकमल झा। दोस्तों पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार को जीता है। मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, और इस पुस्तक को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने विमोचित किया। दिसंबर 2020 में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेखक। याद रखिएगा, प्रख्यात हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है। वे नई कहानी अभियान के प्रमुख कहानीकार थे। साथ ही साथ पटना आकाशवाणी में रेणु जी के साथ सहयोगी भी थे। साथ ही साथ इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक एवं दिल्ली आकाशवाणी में उप महानिदेशक भी रहे। धर्मा पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि भावना रॉय और अमीश। किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर इसका आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। 2021 के एशिया कप क्रिकेट, दोस्तों एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन सी। श्रीलंका 2021 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका कुवैत। याद रखिएगा, शेख सबा अल खालिद अल सबा ये कुवैत की दोबारा से यानी कि फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दीनार। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष सम्मान हासिल किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बजरंग पूनिया। याद रखिएगा, रेसलर बजरंग पूनिया ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है एक वर्ड फिक्की, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है दोस्तों निधि बहाढेरा, यानी कि ऑप्शन ए।
WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका अनिल सोनी। दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। DB गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, DB गुप्ता को राजस्थान राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका पार्थिव पटेल। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर व विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपने कैरियर में 25 यानी कि 25 टेस्ट और 38 यानी कि 38 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 यानी कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण, यानी कि हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। इस लिस्ट में सीतारमण 41 नंबर पर यानी कि 41वें स्थान पर रही। और साथ ही साथ एक नाम और याद रखिएगा, नादर मल्होत्रा, ये 55 यानी कि 55वें स्थान पर रही। पहला स्थान हासिल किया है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने। कैफे कॉफी डे की CEO कौन बनी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मालविका हेगडे, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मृतक कैफे कॉफी डे के संस्थापक BG सिद्धार्थ की पत्नी है ये मालविका हेगडे, और इन्हें कॉफी डे एंटरप्राइजेस का CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मालविका ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा की बेटी हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों अतुल वासन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, DDCA। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली, और इसके कोषाध्यक्ष हैं शशि खन्ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों 10वें स्थान पर। याद रखिएगा, इस सूचकांक को जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया है। UPI लेनदेन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा? राइट आंसर इसका गूगल पे। देश में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन के मामले में गूगल पे शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानकारी के अनुसार इसके द्वारा UPI बाजार का 43.4% लेनदेन हुआ है। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है इसका ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा ने शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश ने उड़ीसा के बाद शीर्ष 5 में जगह बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हैं। वे किस देश की हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अर्जेंटीना। याद रखिएगा, बिला सेन कार्लोस स्ट्राइकर मारा गोमेज अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हैं। किसे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया? सही आंसर है दोस्तों एनिका सोरेन स्टेमी। याद रखिएगा, इन्होंने पीटर डॉशन को रिप्लेस किया है। दिसंबर 2020 में फुटबॉलर पाओली रोशी का निधन हुआ। वे किस देश के थे? राइट आंसर इसका इटली। दोस्तों, रोशी ने 1982 के फीफा कप खिताब के लिए इटली का नेतृत्व किया, जिसमें गोल्डन बूट जीतने के लिए इन्होंने 6 गोल किए थे। किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? राइट आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना है।
दिसंबर 2020 में अस्ताद देवू का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों नर्तक, याद रखिएगा भारतीय एवं पश्चिमी नृत्यक तकनीकों को समाहित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय नृतक अस्ताद देवू का निधन हो गया है। इन्होंने अस्ताद देवू डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।